हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी में 3 संख्याओं का योग 15 है और पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल 21 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो एपी के 3 संख्या कौन कौन से होते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 संख्याएं हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों का योग कितना है? 15 है, तो उसको लिख लेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का योग कितना है? 15। ये माइनस में प्लस में कटेगा, बचेगा कितना? 3a इक्वल टू 15। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो होगा 15 डिवाइडेड बाय 3, कट करेंगे a इक्वल टू होगा 5। ओके, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आखिरी संख्या पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल 21 है, यानी a माइनस डी और a प्लस डी का जो गुणनफल है वो 21 है। तो संख्याएं निकालने कह रहे हैं। तो यानी पहला जो संख्या है क्या है? a माइनस डी, और आखिरी जो संख्याएं हैं a प्लस डी, इनका दोनों का गुणनफल कितना है? 21। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए माइनस बी और ए प्लस डी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा, इक्वल टू 21। ए का वैल्यू कितना है? 5। तो ए की जगह में अगर 5 लिखेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 21, क्योंकि ए इक्वल टू 5 है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 21 माइनस 5 का स्क्वायर 25, हटा देंगे -4 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा, बचेगा क्या? डी स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी डी इक्वल टू √4 और डी का वैल्यू हो जाएगा 2। ये प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, तो डी का वैल्यू एक बार प्लस में लेके देखते हैं क्या होता है। डी इक्वल टू +2, यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा? ए माइनस डी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना? 5 माइनस डी का वैल्यू +2, तो कितना होगा? प्लस माइनस माइनस घटेगा ही, बचेगा कितना? 3। सेकेंड नंबर ए का वैल्यू कितना था? 5, तो सिंपल ये 5 ही होगा। अब थर्ड नंबर ए प्लस डी, ए का वैल्यू 5 प्लस डी का वैल्यू 2, दोनों को जोड़ेंगे 7। कितना आंसर होगा? 3, 5, 7, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन डी का वैल्यू अगर माइनस में लेते हैं तो क्या होता है? डी इक्वल टू -2 अगर लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर ए माइनस डी, ए का वैल्यू है 5 माइनस डी का वैल्यू -2 लेना है, यानी 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल टू 2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 7। सेकेंड नंबर ए का वैल्यू 5 है, तो ये 5 ही रहेगा। थर्ड नंबर ए प्लस डी इक्वल टू, ए का वैल्यू 5 प्लस डी, यानी डी इक्वल टू -2 लेना है, तो क्या क्या होगा? 5 माइनस प्लस माइनस -2 इक्वल टू 3, यानी हो जाएगा 7, 5, 3,
ये आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार माइनस में भी लिए तो अभी वही संख्या है लेकिन प्लेस चेंज हो गया है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।